हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। उसमें जो टॉपिक है वो है हमारा थिंकर्स हु सपोर्टेड सोशलिज्म। मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से सोशलिज्म यूरोप में आ गया था, पूरे उसमें फैल रहा था, उसको सपोर्ट भी मिल रहा था। किनका सपोर्ट मिल रहा था? थिंकर्स का सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि वो थिंकर्स क्या थे जो अपनी बुक में लिखते थे, जिनके विचारों को पूरी पब्लिक पढ़ती थी और वो उस चीज़ को, सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे और वो सोशलिज्म को सपोर्ट करते जा रहे थे। तो उन थिंकर्स में बेसिकली जो थे हमारे पास 4 थिंकर्स थे। उन 4 थिंकर्स में जो एक थे कार्ल मार्क्स, सबने नाम सुना है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो वो कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया। तो वो जो 4 नाम थे थिंकर्स के, मेन 4 नाम थे, वो थे रॉबर्ट ओवन, लुईस ब्लैंक एंड कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। अब हम क्या देखते हैं, हमने बात करी थी वहाँ पे प्रीवियस वीडियो में कि प्रॉपर्टी जो है वो किसमें कंट्रोल होनी चाहिए, सोसाइटी का उसमें कंट्रोल होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। हम उसमें ये देख रहे हैं। वही चीज अब यहाँ पर आती है, हाउ कुड सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेटर व्हाट वुड बी बेसिस। अब कोई सोसाइटी को हम बिना प्रॉपर्टी के, ऑपरेटर के अगर हम कर रहे हैं तो उसके कुछ तो बेसिस होंगे, कुछ तो नॉर्म्स होंगे, तो वो होने क्या चाहिए, ठीक है, या क्या होंगे। तो सोशलिज्म हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। इसमें सोशलिज्म का अलग अलग विजन था। ठीक है, सबका सोचने का तरीका अलग अलग था। कुछ किस में बिलीव करते थे, कॉपरेटिव्स में। कुछ का मानना था कि अगर हम कॉपरेट करके चलेंगे, ठीक है, तो क्या है, हम इसको आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे और वहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम ये देख रहे हैं कि हाँ चलो इनका विजन ये है कि कोऑपरेटिव होना चाहिए, मतलब वर्कर्स और सबके बीच में क्या है, एक तरह से कोऑपरेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई कि हाँ चलो ठीक है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है या जो भी है तो हम उसको हेल्प करेंगे ऐसे करके। तो अब इन्हीं में से सबसे पहले आए थे रॉबर्ट ओवन, जिनका टाइम पीरियड आप देख लीजिए 1771 से 1858। अब ये क्या चीज लाते हैं, ये कहते हैं सॉट टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी, न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, यानी कि यूएसए। ये क्या हुआ था, ये वहां से कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बनाना चाह रहे थे जो कि इंडियाना में, यूएसए में थी, क्योंकि इनका मानना ये था कि कोऑपरेशन के बिना कोई भी क्या है, मतलब कोई भी सोसाइटी जो है वो डेवलप नहीं कर सकती है। ये सोसाइटी के बारे में अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी बुक्स लिख रहे हैं, अपने थॉट लिख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी जो है वो विदाउट कॉपरेशन डेवलप नहीं कर सकती है या डेवलप नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर भाई जब कॉपरेशन नहीं होगा, ठीक है, तो वही चीज़ आ रही थी जैसे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वाली बात है कि फैक्ट्री ओनर्स जो है वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। तो वही चीज़ वो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉपरेशन होना चाहिए। कॉपरेशन मतलब जैसे आज के टाइम पे हमारे जो मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज में हम जाते हैं या प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे सबका कॉपरेशन रहता है, टीम वर्क रहता है, ठीक है, और उस टीम वर्क में सबको प्रॉफिट भी होता है और सबको अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो वो चीज़ यहाँ कहते हैं। उसके बाद लुईस ब्लैंक जो है वो 1813 से 1882, इन्होंने भी सोशलिज्म को बहुत सपोर्ट किया। अब इन्होंने क्या सपोर्ट किया, इन्होंने कहा ही सपोर्टेड गवर्नमेंट इनकरेज्ड कोऑपरेटिव टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। मतलब इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए, किस चीज़ का, कि वो मतलब कैपिटलिस्ट को जो है वो रिप्लेस कर दे। कैपिटलिस्ट आप सबको बताया था हमने, पूंजीवाद है। कैपिटलिस्ट क्या है, उसमें वही है कि पोटेंशियल जिसका होता है या जिसके पास कैपेबिलिटी होती है वो ऊपर बढ़ता चला जाता है, ठीक है, और जिसके पास तो उसको पैसा भी मिल रहा है, उसको प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो नहीं कर पाता। तो वो ये कहते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये सारे थिंकर्स जो हैं वो अपनी बुक लिख रहे हैं, उसमें अपने व्यूज़ को लिख रहे हैं, इनके मीडियाज़ में व्यूज़ जा रहे हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को ये इस तरह से अपनी बातों को बता रहे हैं। तो क्या है, जो वर्कर्स हैं उनके दिमाग में ये बातें घर करती जा रही है कि अच्छा, अगर हम इस तरह से सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, समाजवाद को अगर हम सपोर्ट करते हैं, तो क्या है, हमें उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आते हैं कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने क्या किया था, देखो कार्ल मार्क्स जो थे और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों क्या थे, आपस में फ्रेंड्स थे
और इन लोगों ने क्या किया था, आपस में मिलकर बुक्स लिखी थी, अपने विचारों को लिखा था। कुछ विचार इनके थे, कुछ विचार उनके थे, दोनों ने अपने विचारों को मिला के लिखा था और लोगों के अंदर इस मतलब क्या कहने चाहिए, भावना को जागृत किया कि हाँ भाई तुम लोग अब उठ जाओ, जाग जाओ और सोशलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को आने दो, यहाँ पे सोशलिज्म को आप सपोर्ट करिए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, दे एडेड सम मोर आर्ग्यूमेंट्स, उन्होंने इसमें कुछ और आर्ग्यूमेंट्स ऐड किए। क्या ऐड किए कि इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म में कुछ उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स ऐड किए। उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो क्या है, वो कैपिटलिस्ट है। भाई समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री है तो वहाँ पे ओनर है, वो वर्कर से काम करा रहा है, तो वो एक तरह से क्या है, कैपिटलिस्ट। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो कौन ले जा रहा है, ओनर ले रहा है। वर्कर्स जो है वो नहीं ले पा रहे हैं, वर्कर्स जहाँ थे वहीं पर हैं, तो वो कहते हैं ये एक तरह से कैपिटलिस्ट है। उसके बाद वो कहते हैं ओनर्स इन्वेस्टेड कैपिटल इन फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। वही चीज आ गई, ओनर्स जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं किसमें, अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल को किसमें, अपनी फैक्ट्रीज में। ठीक है, अपनी फैक्ट्रीज उन्होंने खोली, उसमें उन्होंने अपनी कैपिटल यानी पूंजी, पैसा लगाया। ठीक है, और उसके बाद जो प्रॉफिट उनको प्रोड्यूस कौन करा रहा है, प्रॉफिट उनको प्रोड्यूस कराने वाले वर्कर्स हैं। वो वर्कर्स जो यहाँ पे 16-17 घंटे काम कर रहे हैं, जिनको उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, जिनको कोई भी प्रॉफिट नहीं है, वो वर्कर्स यहाँ पर उनको प्रॉफिट प्रोड्यूस करा रहे हैं। बट द प्रॉफिट गोज इनटू द हैंड्स ऑफ ओनर, लेकिन प्रॉफिट किसके हाथ में जा रहा है, ओनर के हाथ में जा रहा है। एंड द कंडीशन ऑफ द वर्कर वुड रिमेन सेम, और वर्कर्स की जो कंडीशन है वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है, उनको कहीं कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो बेचारे जहाँ थे वहीं पर रहते हैं। इसके बाद मार्क्स किस पे बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे कि कैपिटलिस्ट से इन सबको फ्री कर देना चाहिए, सबको आज़ादी मिल जानी चाहिए, कैपिटलिस्ट जैसा वर्ड यहाँ पर होना नहीं चाहिए। अब ये धीरे धीरे किस में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कम्युनिस्ट की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। कम्युनिस्ट का क्या है, कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवाद। ठीक है, उसका भी यही कॉन्सेप्ट रहता है कि हाँ भाई क्या है कि सबको मिलकर रहना चाहिए और सबको इक्वली हर चीज़ डिवाइड होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे मूव कर रहे हैं सोशलिज्म से किसकी तरफ, कम्युनिस्ट की तरफ। अब मतलब सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, साथ में तभी रशियन रेवोल्यूशन होगी। रशियन रेवोल्यूशन का जो मेन कारण है वो यही होगा। ठीक है, अब हमारा जो क्या है, एक टॉपिक और बचता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।